बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। सेंट्रॉइड निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है। जी हाँ, गुरु मंत्रा 3 में इसके पहले आपने 2 गुरु मंत्रा पढ़ा है, उसमें आपको सिखाया गया कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे निकालते हैं और मिड पॉइंट अगर दिया जाए तो वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और ये सारे जो आप देख रहे हो AD, BE और CF, ये सारे क्या है? मीडियंस। मीडियन का काम होता है कि सामने वाला साइड पे जाके उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे A से AD आया तो BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, B आया तो AC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, और CF गया तो AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। ये काम होता है मीडियन का। तो हमें G निकालने का, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं G। और ये जो G है ये बड़ा सातिर है जी, समझिएगा। ये मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में भी डिवाइड करता है, और ये भी 2 और 1 होता है। जो 2 वाला हिस्सा लेना है वो वर्टेक्स की तरफ से लेना है, और जो 1 वाला हिस्सा लेना है वो सामने वाले साइड की तरफ से लेना है। और इसमें भी आ जाओ CF में, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये है सेंट्रॉइड का पूरा ज्योमेट्री। और फार्मूला निकालना हो तो अगर सिंबल में हम बात करें तो करना क्या है? A + B + C/3 करना है, यानी तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और 3 से डिवाइड करना है। तो आप पाएंगे कि x1 + x2 + x3/3 ये मेरा इसका x कोऑर्डिनेट आ गया, और y1 + y2 + y3 ये मेरा इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। और यहाँ से चाहो तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि मुझे, मतलब यहाँ पे देख रहे हो बाबू अगर गौर से, तो आपके पास G है, A है, B है, C है, यानी आपका हो तो आपके पास 4 टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, और उस 4 टर्म्स में कोई एक टर्म्स भी अननोन कर दे, यानी कोई 3 टर्म्स दे दे, चौथा तुमसे पूछे तो चौथा आसानी से निकाल लेना। ये रिलेशन में जो अननोन रहेगा आसानी से निकल जाएगा। मान लो आपको A B C दिया हो तो G निकालने का ये फॉर्मूले है, और मान लीजिए कि आपको G दिया हो, BC दिया हो, A निकालना हो, तो कुछ मत करना, इसको 3 से क्रॉस करना, तो ये हो जाएगा 3G, और उसमें से घटा दोगे BC। अगर B निकालना हो तो 3 को गुना कर दो G से, और बाकी रिमेनिंग साइड घटा दो AC। अगर C निकालना हो तो 3G कर लो और -A कर लो, -B कर लो। जी हाँ, तो मुझे विश्वास है बच्चों कि आपने सेंट्रॉइड निकालने का जो सबसे शॉर्ट तरीका था समझ गया। अब इस पे एक सवाल कर दो और जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ कि किस बच्चे का सबसे पहले सॉल्यूशन आया, जल्दी से। तो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इस सवाल में क्या दिया गया है बच्चों? 2 वर्टेक्स दिए गए हैं और सेंट्रॉइड बता दिए गए हैं, और आपको बताना है कि अब तीसरा वर्टेक्स क्या होगा, ये सवाल है। तो चलिए आसानी से, अभी मैंने करना सिखाया था आपको कि G निकालने का फॉर्मूला था A + B + C/3। तो तुम मान के भी कर सकते हो, बट हमने शॉर्ट ट्रिक आपको समझाया कि सर C चाहिए तो 3G कर लो, उसमें से A और B घटा लो, मामला खत्म। 3G मतलब जब तुम इसकी x कोऑर्डिनेट की चर्चा करोगे, जब इसकी तुम x कोऑर्डिनेट की चर्चा करोगे तो सबका x कोऑर्डिनेट उठाना और इसी ज्योमेट्री में डाल देना, मतलब इसी एक्सप्रेशन में रख देना। फिर जब तुम सबका y कोऑर्डिनेट निकालोगे सबका y कोऑर्डिनेट लेना और इसी ज्योमेट्री में रखना। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनेंगे। सर सबके पहले x कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट में सबसे पहले G का x कोऑर्डिनेट 2 है जी, तो 3 को 2 से गुना कर दिए, -A का x कोऑर्डिनेट है -1G। ध्यान देना, सावधानी हटी दुर्घटना जरूर घटी, ये मैथ है। एक्सीडेंट हमेशा होगा जब गलती करोगे, तो समझ लो बढ़िया से। इसलिए कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हमें नहीं करनी है, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, थोड़ा सा भी नहीं, तो पूरा गुड़ चीनी हो जाएगा। A का x कोऑर्डिनेट हो गया -1, B का x कोऑर्डिनेट हो गया 5, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकल गया C का। अब y कोऑर्डिनेट निकालो, तो C का जब y कोऑर्डिनेट चाहिए तो सबके y कोऑर्डिनेट से मतलब रखो। सबसे पहले G के y कोऑर्डिनेट को 3 से गुना करो, तो G के y कोऑर्डिनेट 3 है, 3 को 3 से गुना किए G माइनस। अब बताओ मुझे A का y कोऑर्डिनेट कितना है? 4, तो 4 घटा लो। फिर बताओ B के y कोऑर्डिनेट कितने हैं? 6, तो 6 घटा लिए। अब बताइए क्या हल होगा? जी सर ये हो गया 6 और ये हो गया बाबू 6 एक साथ, तो मैं से 5 गया 2। देख लो 3 2 6, -1 प्लस, तो 6 और 1 7, 7 में 5 गया 2, ये हो गया 9, 9 में से 10 गया -1, और ये हुआ C और ये हुआ आंसर। आप में से कितने बच्चों का ये आंसर आ गया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बच्चों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव शॉर्ट ट्रिक्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और कमेंट्स करना कभी भूलिए मत।